बॉर्डर पर खासी गहमा गहमी और हलचल ये है वजह कि हरियाणा से होते हुए बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। इसको देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर खास तैनाती। किसानों की टोलियां, किसानों का जत्था पहुंच चुका है करनाल से पानीपत टोल पर रुके आंदोलनकारी किसान और रात को पानीपत में ही रुकेंगे और सुबह दिल्ली कूच करेंगे। ये स्ट्रैटेजी किसानों की। पानीपत टोल पर रुके हुए हैं आंदोलनकारी किसान, बड़ी संख्या में छोटी छोटी टोलियां हैं लेकिन सैकड़ों की संख्या में किसान हैं। करनाल से होते हुए पानीपत पहुंच चुके हैं, पानीपत टोल पर हैं। रात में यहीं करेंगे विश्राम, रुकेंगे यहीं पर, खाना पीना खाएंगे और सुबह दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली कूच को देखते हुए, इन तैयारियों को देखते हुए, इस बड़ी लामबंदी को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस फोर्स लगी हुई है, बैरिगेटिंग है। जो भी वाहन हरियाणा से दिल्ली में आ रहा है पहले उसकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही वाहनों को एंट्री मिल रही है दिल्ली में। ये तस्वीरें पानीपत टोल की। अब खाना खाते हुए किसान, छोटी छोटी टोलियां हैं, छोटे छोटे जत्थे हैं लेकिन सैकड़ों की संख्या में किसान हैं। करनाल से कूच करते हुए पानीपत पहुंच चुके हैं। करनाल सीएम सिटी, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी तैनात थे, बड़ी फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद भी किसान नहीं डिगे, आगे बढ़ते चले गए। बैरिगेटिंग को नदी में फेंक दिया। खूब हंगामा भी हुआ, कई जगह हंगामे की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बहरहाल किसानों का जत्था आगे बढ़ा और पानीपत टोल पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने दिन में कार्रवाई कर ली, रात को करनी होगी, रात को भी कर लेगा। अलर्ट मार दे, क्या कर सकता है प्रशासन? जेल में ले जा सकता है, गोली मार सकता है, इससे ज्यादा तो कोई तीसरी चीज तो किसी के पास होती नहीं है। ये दो हम पहले ही घर से निकले हैं, सिर पे कफन बांध के निकले हैं। अब और क्या करेगा प्रशासन हमारे साथ? आज वाटर कैनन और बैरिकेड वगैरह जो तोड़े तो लाठीचार्ज तक भी हुआ है, उसको ले ऐसे जी जो उनको करना है वो खुल के करें। हमने उनको छूट दे रखी है कि हमें तुम्हारे बाजुओं की ताकत देखनी है। कितनी ताकत उनके बाजुओं में वो बता दें अपनी, हम उठेंगे, हम उनकी बर्दाश्त करेंगे। देवेंद्र कथुरिया हमारे सहयोगी। देवेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि रात में पानीपत टोल पर अब सभी जत्थे वहां पर रुके हुए हैं, खाना खा रहे हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत भी करते हैं और एक इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की है कि अब तक बहुत कुछ किया पुलिस ने हमारे साथ, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हमने खुली छूट दी है, जो करना चाहें वो कर ले, लेकिन हम तो दिल्ली जरूर जाएंगे। देखिए पूजा, आज जब करनाल ये जत्था पहुंचा था दोपहर को, तो यहाँ खुद आईजी करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा हैं और एसपी गंगाराम पुनिया खुद मौके पर मौजूद थे और घंटों मौके तक मौजूद रहे जब तक कि ये करनाल में एंट्री नहीं कर गए। करनाल में एंट्री करने से इनको रोका गया था लेकिन इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और ये कहा कि आप चलाइए गोली, मतलब चैलेंज किया एक तरह से। लेकिन वो बैरिकेड तोड़ के करनाल के अंदर दाखिल हो गए और बाद में डिप्टी कमिश्नर का, निशांत यादव है डिप्टी कमिश्नर करनाल, उनका ये बयान आया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, इनके और इनके समर्थकों के खिलाफ गुलामगिरी तोड़ी, क्योंकि बैरिकेडिंग कानून को इन्होंने हाथ में लिया है। वो देखा जाएगा कि वो खाली बयान है या कुछ होता है, लेकिन इस कार्रवाई की परवाह किए बिना शाम को ये लोग पानीपत आ गए थे। चूंकि लेट हो गए, पीछे से सड़कों पर जाम था, इनको समर्थन देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह रोक के लंगर दे रहे हैं, इनको पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, रास्ते में जो गुरुद्वारे हैं। तो देर से पानीपत पहुंचने के कारण पानीपत टोल पर इन्होंने डेरा लगा लिया है और यहाँ के जो गुरुद्वारे वाले हैं उन्होंने पहले से इनके लिए खाना तैयार करके रखा था। आप इनका जज्बा देखिए, सड़कों पर बैठकर, सर्दी का मौसम है, ठंडी जमीन है, इन किसानों ने सड़कों पर बैठकर खाना खाया है और इनका ये कहना है कि अपनी ट्रॉली में, अपनी गाड़ियों में, जो बस है, जहाँ जिसको जगह मिलेगी, शायद गुरुद्वारों में भी कुछ लोग जाएंगे। तो सुबह 7 बजे ये काफिला दिल्ली की ओर बढ़ेगा, हजारों लोगों की संख्या है। मुझे एक चीज और है, एक जत्था और पीछे पंजाब से चला हुआ है जो बाद में चला है। तो जब ये पानीपत पहुंचे तो वो जत्था करनाल में 1-1.5 हजार लोग वो भी हैं। दरअसल ये मानना पड़ेगा कि पंजाब के जो किसान हैं उनके जोश, जुनून और जज्बे को देखते हुए हरियाणा के किसान भी जोश में आ गए हैं। पंजाब के किसान बहुत दिलेर हैं, मतलब उनमें सिख तौर पर खासतौर किसान बहुत दिलेर माने जाते हैं, परवाह नहीं करते, डरते नहीं है। तो उनके जज्बे को देखकर ही हरियाणा के किसानों में भी जोश दिखाई दे रहा है और गोहाना साइड से बहुत सारे किसान पानीपत पहुंचे हैं। पानीपत के जो यहाँ के आसपास के गांव के किसान हैं वो भी इनके साथ टोल से इकट्ठा होकर सुबह 7 बजे दिल्ली की ओर निकलेंगे। सोनीपत में एडीजीपी संदीप खिरवार, जो रोहतक रेंज के एडीजीपी हैं, सोनीपत में वो डेरा डाले हुए पुलिस फोर्स के साथ। लेकिन चूंकि ये पानीपत रुक गए तो पानीपत हल्दाना बॉर्डर, जो पानीपत सोनीपत नेशनल हाईवे बॉर्डर है, वहां भी बैरिकेडिंग है और आगे सोनीपत के एडीजीपी इंतजार कर रहे हैं कि इनको रोका जाएगा। तमाम बाधाओं की परवाह न करते हुए
चैलेंज देते हुए कि हमने दिल्ली पहुंचना है, सिर पर कफन बांधा हुआ है, जिस तरह गुरनाम सिंह चढ़ूनी मीडिया को बयान दे रहे हैं। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी नजर आ रही है। बिल्कुल, इनका जोश और जज्बा तो दिख ही रहा है। देवेंद्र, ये बताइए, लेकिन प्रशासन पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इनका जत्था है और हमने इनका हौसला भी देखा, आक्रामकता भी देखी, किस तरह से बैरिकेडिंग फेंक दी है और लगातार बयान भी दे रहे हैं कि दिल्ली राजधानी है, वहां जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं आर पार की लड़ाई में। पुलिस प्रशासन के तो हाथ पांव फूले हुए होंगे। बिल्कुल, देखिए पूजा, जब लीडर मजबूत होता है तो उसकी जो सेना होती है, फौज होती है, वो उसमें भी मजबूती और बुलंद हौसले उनके नजर आते हैं। क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी में अब भारतीय किसान यूनियन नहीं, मैं समझता हूँ हरियाणा के किसानों के बड़े नेता बन चुके हैं। एक्सपोजर मिला इनको, जो 2 महीने पहले कृषि कानून आए थे, उससे पहले जो धरने प्रदर्शन है, जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों की आवाज को उठाया है, आज हरियाणा के सबसे बड़े किसान बन चुके हैं। और अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि किसान नेता तो और भी हैं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया, शायद वो सरकार से मिलकर चल रहे हैं अंदर खाते, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी अकेला ऐसा शख्स है जो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये बात बोल रहा है कि हम छाती ठोक कर दिल्ली में एंटर होंगे, किसी को गोलियां चलानी है तो हमारी छाती खुली है। तो मतलब एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। तो जब लीडर में इस तरह का जज्बा हो तो फिर फौज और सेना तो लड़ती है। तो कुल मिलाकर सुबह 7 बजे इनको निकलना है। आगे सोनीपत एक बड़ी बाधा है। पानीपत के बाद सोनीपत जिला आएगा जो दिल्ली से सटा हुआ है। पानीपत से निकलते इनको 20-25 किलोमीटर में हल्दाना बॉर्डर है, उस तरफ सोनीपत है, इधर पानीपत है। सोनीपत में भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स है और सोनीपत क्रॉस करेंगे तो दिल्ली बॉर्डर पर वहां दिल्ली की पुलिस है। तमाम बाधाएं इनके आगे, लेकिन इनका जज्बा और इनका हौसला ये बता रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये भी बोल रहे हैं कि भले ही हम बैरिकेड रास्ते के नहीं तोड़ पाए, लेकिन दिल्ली पहुंचेंगे, पैदल जाना पड़े, 1 हफ्ते में पहुंचे, वो भी उसके लिए भी हम तैयार है। तो इनके जज्बे को, इनके बुलंद इरादों को देखकर लग रहा है कि धुन सवार है इनकी कि हमने दिल्ली पहुंचना और दिल्ली कोच को कामयाब बनाना है। शुक्रिया देवेंद्र, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।